अप्रमाद, अवेयरनेस। बुद्ध की सारी जीवन प्रक्रिया को एक शब्द में हम रख सकते हैं कि वह है अप्रमाद, जाग कर जीना, अवेयरनेस। जाग कर जीना का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है अभी तुम रास्ते पर चल रहे हो, बुद्ध से पूछोगे, वे कहेंगे यह चलना तो बेहोशी है। रास्ते पर दुकान दिखाई पड़ती है, पास से लोग गुजरते दिखाई पड़ते हैं, कार दिखते, ऑटो दिखता है, लेकिन एक चीज तुम्हें चलते वक्त दिखाई पड़ती, वह है तुम स्वयं, योरसेल्फ। और सब दिखाई पड़ता है, दुकान का नाम दिखाई पड़ेगा, सामने एक लड़का या लड़की जा रही है, कहीं महिला जा रही है, वो दिखाई पड़ेगी, लेकिन स्वयं ना। पास से बूढ़ा गुजरा है या एक छोटा बच्चा गुजरा है, वो दिखाई पड़ेगा। भीड़ दिखाई पड़ेगी, बाजार दिखाई पड़ेगा, रास्ता सुनसान है, वह दिखाई पड़ेगा। सब तुम्हें दिखाई पड़ता है, मगर तुम नहीं, एक तुम भर नहीं दिखाई पड़ते। यही तो सपना है, बुद्ध यही कह रहे हैं, अवेयरनेस, अप्रमाद। सपने में तुमने कभी ख्याल किया सब दिखाई पड़ता है, बस तुम एक दिखाई नहीं पड़ते। ट्राई करना, कभी नींद लग गई, सपना चालू हुआ, सपना देख रहे हो तुम, बॉम्बे गए या दिल्ली गए या कहीं और घूमने गए या ऑफिस गए, या पुराना सपना आया, सारा कुछ देखते हो। जब सवेरे उठोगे तब देखना वहां पे तुम नहीं थे, सपना था बस। बहुत सपने तुमने देखे, कभी ख्याल किया? बस हम नहीं दिखाई पड़ते, बाकी सारा कुछ दिखता है। मित्र दिखते हैं, शत्रु दिखते हैं, पत्नी दिखती है, बच्चा दिखता है, बस हम खुद नहीं दिखते। बस यही तो स्थिति है जीवन की, जागने की है। जिसे तुम जागना कहते हो, उसमें और नींद में कोई अंतर नहीं, मालूम, कोई डिफरेंस नहीं है। तुम कहते हो हम जागे हुए हैं, क्या खाक जागे हुए भाई? उसमें और नींद में कोई अंतर नहीं है। दोनों में एक बात समान है कि तुम्हें कोई पता नहीं है। भीतर अंधेरा है, भीतर नहीं दिया जलाए, डार्कनेस। इसी को बुद्ध प्रमाद कहते हैं, मूर्छा कहते हैं। अपना ही पता न चले, यह भी कोई जिंदगी हुई भाई? खुद का ही पता नहीं है और जी रहे हैं ऐसे ही, चले उठे बैठे, उसका भी पता नहीं कि भीतर कौन छिपा है। अपने से ही पहचान न हुई, यह भी कोई जिंदगी है? अब तुम कहोगे मेरा नाम मालूम है, अपना खुद का नाम। मैं तुम्हारे नाम की नहीं बात कर रहा हूं, तुम्हारा नाम तो तुम्हारे माँ बाप ने दिया है, तुम्हारे शरीर को। तुम हो कौन? अपनी ही पहचान नहीं हुई, अपने से ही मिलन न हुआ, यह भी कोई जिंदगी है यार? और जो अपने को ही न पहचान पाया तो औरों को क्या पहचान पाएगा? निकटतम थे तुम अपने, उसको भी न तुम छू पाए और परमात्मा को छूने की आकांक्षा बनाते हो।
खुद का आता पता कुछ है नहीं, निकले परमात्मा को ढूंढने। चांद तारों पर पहुंचना चाहते हो, अपने भीतर पहुंच नहीं सकते। स्मरण रखो, निकटतम को पहले पहुंच जाओ, तभी दूरतम की यात्रा हो सकती है, दूर की यात्रा हो सकती है। और मजा यह है कि जिसने निकट को जाना उसने दूर को भी जान लिया, क्योंकि दूर निकटतम का ही फैलाव है। उपनिषद में कहा गया है, वह परमात्मा पास से भी पास, दूर से भी दूर है। पास से भी पास है, दूर से भी दूर है। क्या है इसका अर्थ? व्हाट इज द मीनिंग? उसने जानने को दो ढंग हो सकते हैं। परमात्मा के जानने के दो ढंग हो सकते हैं, कि तुम उसे दूर की तरह जानने जाओ या पास की तरह जानने जाओ। नहीं, दो ढंग नहीं हो सकते। जब तुम पास से ही नहीं जान पाते तो तुम दूर से कैसे जान पाओगे? जब मैं अपने को ही नहीं छू पाता तो परमात्मा को कैसे छू पाऊंगा? मैं कौन हूं मैं जानता ही नहीं, और निकला परमात्मा को ढूंढने, या परमात्मा की परिभाषा करने निकले हो। जब आंख अपने ही सत्य के प्रति नहीं खुलती तो परमात्मा के विराट सत्य की तरफ कैसे खुल पाएगी? इसीलिए बुद्ध चुप रह गए, परमात्मा की बात ही नहीं की। ऐसा नहीं कि बुद्ध नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, चुप रही। वह बात करना फिजूल है। सोए हुए आदमी से जागकर जो दिखाई पड़ता है उसकी बात करना फिजूल। सोए आदमी से तो यह बात करनी उचित है कि कैसे उसका सपना टूटे, कैसे उसकी नींद टूटे, कैसे अवेयरनेस आए। अपमादो अमत पदम पमादो मुच्चनो पदम अपमत्ता न मियंती ये परमात्ता यथामता एतम विसजतो बात्वा अपमादहमति पंडिता अपमादे प्रमोदंती अरियानम गोचरे रता। अप्रमाद अमृत का पथ है और प्रमाद मृत्यु का। जो भी सोए सोए ही जी रहे हैं वह मौत में जी रहे हैं। वह रास्ता मौत का है। जो जागकर ही जी रहा है वह अमृत में चलेगा, चलने लगा। वह रास्ता अमृत का है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जागते ही तुम उसका पता चलता है कि जो मिट नहीं सकता, जो मिट नहीं सकता वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा शरीर मिट्टी हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन तुम नहीं मिट सकते। तुम एक ऐसे घर के वासी हो जिसमें अमृत भी छिपा है। तुम ऐसे एक घर के वासी हो जिसमें अमृत भी छिपा है। अमृत के झरने छिपे हैं लेकिन रोशनी नहीं है। अंधेरा है, बस रोशनी लानी है, उतना काम तुम्हें करना है। घर अंधेरा है, जलाओ दिया। झरने अमृत के छिपे हैं, खजाने शाश्वत के छिपे हैं, लेकिन घर अंधेरा है, जलाओ दिया। और तुम अंधेरे घर के वासी हो अभी, और तुम अगर कभी आंख भी खोल लो तो खिड़की पर खड़े होकर बाहर देखते हो। अपने भीतर देखो, दिया जलाओ भीतर का, सारा कुछ मिल जाएगा, खजीना। एक फकीर थी राबिया, बड़ी अनूठी स्त्री थी, सूफी फकीर। फकीर राबिया के जीवन में एक प्रसिद्ध घटना है। एक सांझ फकीर राबिया को लोगों ने घर के सामने कुछ खोजते देखा।
अब फकीर कहिए, संत कहे, ऐसे कुछ ऐसी पागलपन की हरकतें करते हैं, तुम बोले ये पागल है? नहीं। अब ये राबिया घर के सामने कुछ खोज रही है। गांव के लोगों ने देखा, सांझ थी, सूरज ढल रहा था, शाम का वक्त था, सूरज ढलने को लोगों ने पूछा बूढ़ी औरत को, सहायता कर देंगे हम भी। नामचीन व्यक्ति थी, क्या खो गया है? पूछा लोगों ने उससे। उसने कहा मेरी सुई खो गई है। तो लोग भी खोजने लगे उसके साथ। फिर एक आदमी को ख्याल आया कि सुई तो बड़ी छोटी है, छोटी चीज। अब सूरज ढलने को करीब था, अब ढला तब ढला, एक 5-10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, और छोटी सी चीज, अब इतना सारा बड़ा रास्ता कहां देखे, अब कहां गिर गई उसे भी उसका पता नहीं, तो खोजना मुश्किल। तो रात होने लगी। तो उसने पूछा कि राबिया ठीक से बता सुई कहां गिरी है तुम्हारी। अगर ठीक से बताएगी तो खोजना इजी हो जाएगा, सहज। तो राबिया ने कहा वह तो तुम न पूछो तो अच्छा, यू डोंट आस्क मी, क्योंकि सुई तो मेरे घर के भीतर गिर गई। अब देखिए उसका उत्तर, वो कह रही है सुई तो मेरे घर के भीतर गिर गई और खोज रही है बाहर। अब जो उसके साथ खोजने वाले थे सब रुक गए उसकी बात सुन के। उन्होंने कहा पागल औरत, हमें सदा से शक था कि तेरा दिमाग खराब है। अब तुम भी मानोगे कि सुई खोई है घर के भीतर और ढूंढ रही है बाहर, और लोगों को ही काम पे लगा दिया, तो तुम भी कहोगे ये पागल है। सांसारिक लोगों को सन्यासी का दिमाग सदा ही खराब मालूम पड़ता है। वह उनकी आत्मरक्षा की दृष्टि है। अगर सन्यासी ठीक है तो फिर तुम पागल हो। तो बेहतर यही है कि सन्यासी पागल है, ऐसा मानकर चलो। थिंक इट। इसके कम से कम अपनी सुरक्षा होती है। फिर तुम्हारी भीड़ है, इसीलिए तुम जो कहते हो वो भीड़ का वचन है। भीड़ के वचन झूठे हो तो भी सच मालूम पड़ते हैं। तो लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा हमें पहले से ही शक था कि तू पागल है, अब तो थप्पा लग दिया, तू पागल है। अब अगर सुई घर के भीतर गिरी तो बाहर किस लिए खोज रही हो? नेचुरल है। लोगों ने पूछा सवाल उसको। तो राबिया का उत्तर भी सुनिए। राबिया ने कहा भीतर अंधेरा है और मैं गरीब हूं, दिया भी मेरे पास नहीं, बाहर खोजती हूं क्योंकि बाहर थोड़ी सी रोशनी है अभी सूरज की। ये उत्तर दिया है उसने। आगे कहती है और देर मत करो, साथ दो, खोजो, नहीं तो जल्दी सूरज डूब जाएगा, बाहर खोजना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पागल औरत, आर यू मैड? रोशनी बाहर है हम समझते हैं, लेकिन जब सुई बाहर गुमी ही न हो तो रोशनी क्या करेगी? भाई तेरी सुई तेरे झोपड़े के अंदर खो गई है, अब बाहर रोशनी से क्या मतलब? रोशनी सुई थोड़ी पैदा कर सकती है। तो राबिया ने कहा तुम ही बताओ मैं क्या करूं, तुम बताओ क्या करूं। तो लोगों ने कहा हम भी, कोई पूछने की बात है, यह भी कोई पूछने की बात है? कहीं से भी दिया ले लो, ले आओ, घर में दिया जला लो, या सुबह तक ठहरो, सुबह सूरज उग जाएगा तब देखना, घर में रोशनी आ जाएगी, तब खोज लेना, मिल जाएगा। मगर खोजना तो वहीं खोजना पड़ेगा।
खोजना तो वही होगा जहां खोया है। तब ये फकीर राबिया हंसने लगी है। उसने कहा कि तुम मुझे पागल समझते हो। आई एम नॉट मैड, लेकिन मैं वही किया जो तुम करते हो। मैंने वही किया जो तुम कर रहे हो। आनंद तुम खोजते हो बाहर, परमात्मा को भी तुम जब खोजते हो तो बाहर, कभी मंदिर में कभी मस्जिद में जाते हो ना परमात्मा के दर्शन करने, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कोई भी धर्म के हो। अगर मुस्लिम हुआ तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा क्योंकि वहां पे परमात्मा है। न हरम में है न देर में, न हरम में है न देर में, हम तो दोनों जगह पुकार आए। न हरम में है न देर में, हम दोनों जगह पुकार आए। मस्जिद के सामने भी, मंदिर के सामने भी, लेकिन कहीं नहीं पाया। हम तो दोनों जगह पुकार आए। मगर जब आदमी खोजता है तो बाहर ही खोजता है, बिना यह पूछे कि खोया कहां है। तुमने परमात्मा को खोया कहां है, कब खोया है, किस जगह खोया है। सुई हो या परमात्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने ये कहानी आपसे कही है। लेकिन यह घटना घटी, खोया भीतर है, खोजते बाहर हो। क्योंकि खोजते तो बाहर, क्योंकि इंद्रियां बाहर खुलती है, इंद्रियों की रोशनी बाहर पड़ती है, आंख बाहर है, खुलती है, भीतर नहीं। हाथ बाहर फैलते हैं, भीतर नहीं। कान बाहर सुनते हैं, भीतर नहीं। इसीलिए आदमी बाहर खोजता है और कभी खोज ही नहीं पाता। इसीलिए परमात्मा नहीं मिलता। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ता है, खोजता है, टकराता है, गिरता है, फिर उड़ता है। आधी जिंदगी मांगने में, आधी प्रतीक्षा में बीत गई। मांगते रहते ना परमात्मा से, हे भगवान मुझे ये दो, फलाना दो, डिमकाना दो, मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए। आधी जिंदगी मांगने में गई, आधी प्रतीक्षा में बीत जाती है। कब आएगा वो दिन। हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। और जिसे तुम खोजते थे वह भीतर मौजूद था, लेकिन तुम जाते हो मंदिर। जरा रोशनी लाने की बात थी, दिया जलाने की बात थी। उस दिन का नाम है अप्रमाद होश। उस दिए का नाम है अप्रमाद होश। चलते, उठते, बैठते, कुछ भी करो, बुद्ध ने कहा एक काम करना, भूल मत जाना, होश पूर्वक करो। चाहे खाओ, पियो, बैठो, उठो, चलो। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहते थे कि चलो भी रास्ते पर तो रास्ते को ही मत देखो, अपने को भी देखते हुए चलो कि मैं चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग ऑन रोड। भाषा में कहने की भीतर जरूरत नहीं कि मैं चल रहा हूं, बस होश काफी है। लेकिन यह प्रतीत बनी रहे कि मैं देख रहा हूं। ये शरीर चल रहा है रास्ते के ऊपर और मैं देख रहा हूं, तब तुम बड़े हैरान हो जाओगे। एक अनूठा अनुभव मिलेगा आपको। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, एक करके देखना। एक सुंदर सी रास्ते से गुजर रही है। अगर तुम्हें यहां भी होश रहे कि मैं देख रहा हूं, ध्यान से बात सुनना। तुम रास्ते पर जा रहे हो और एक सुंदर सी स्त्री आप तुम्हारे सामने से गुजर रही है या सामने से चल रही है। अगर तुम्हें यहां भी होश रखे कि तुम देख रहे हो उसे, तुम्हें होश रहे कि मैं देख रहा हूं, सुंदर स्त्री है वहां, मैं यहां हूं, मैं चल रहा हूं और मैं देख रहा हूं, तब तुम अचानक हैरान होंगे। यह बोध कि तुम देख रहे हो और कामना पैदा नहीं हुई, सेक्स पैदा नहीं हुआ।
भूल जाओ कि मैं देख रहा हूं। बस सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है और वासना जग जाती है ना, बराबर, कामना पैदा हो जाती है। किसी का महल देख लिया, किसी का फ्लैट देख लिया, किसी का बंगला देख लिया, किसी की कार देख ली, मन में सपने खिलने उठते हैं, मैं भी ऐसा घर बनाऊंगा, मैं भी ऐसी कार लूंगा, मेरा भी ऐसा महल होगा। लेकिन जरा सा जागो, महल भी दिखेगा, फ्लैट भी दिखाई पड़ेगा तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन देखने वाला भी दिखाई पड़े, ये बात कह रहा हूं मैं आपको। वह देखने वाले को देखने लेने की कला का नाम है अप्रमाद।